सवाल ये है कि क्या यीशु दुनिया के पापों के लिए मरे या केवल उन लोगों के लिए जो पहले से तय हैं? अच्छा सवाल है, कैरी। ओह, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या वो सबके लिए मरे या किसी के लिए नहीं? सबके लिए। ठीक है। बाइबल कहती है कि वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पापों के लिए। तो दुनिया का एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु है। ये दूसरा सवाल है, क्या उनकी मृत्यु एक वास्तविक प्रायश्चित थी या संभावित? वास्तविक। हाँ, ठीक है। तो अगर यह एक वास्तविक प्रायश्चित था, तो यह वास्तव में किसी के लिए प्रायश्चित प्रदान करता है, किसी के लिए नहीं। तो मैं इसे आपके लिए खोलकर देखता हूं, ठीक है? अगर आप मानते हैं कि यीशु ने हर इंसान के लिए प्रायश्चित किया है जो कभी जीवित रहा है, तो हर कोई स्वर्ग जाता है ना? अगर वो वास्तव में दुनिया के सभी लोगों के लिए मरे, तो हर कोई स्वर्ग जाता है क्योंकि यह एक वास्तविक प्रायश्चित है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि यह सच नहीं है क्योंकि एक नरक है और बहुत से लोग नरक में जा रहे हैं, हम जानते हैं कि वह वास्तव में सभी के लिए नहीं मरे। तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो वास्तव में किसी के लिए नहीं मरा। वो संभावित रूप से सभी के लिए मरा। दूसरे शब्दों में, उसके पास एक प्रकार का संभावित प्रायश्चित था जिसे पापी विश्वास से सक्रिय करता है, जो प्रायश्चित को कम कर देता है। अब आप मुझे बता रहे हैं कि यदि यीशु ने केवल एक संभावित प्रायश्चित किया जो विश्वास से सक्रिय होता है, तो ये कहना उचित होगा कि उसने नरक में रहने वालों के लिए वही किया जो उसने स्वर्ग में रहने वालों के लिए किया था। लेकिन स्वर्ग में रहने वाले लोग इसका फायदा उठाने में काफी चतुर थे। इससे प्रायश्चित वास्तविक से कम हो जाता है। लेकिन अगर धर्मग्रंथ कहता है कि उसने हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर ले लिया, तो यह एक वास्तविक प्रायश्चित है। अगर यह एक वास्तविक प्रायश्चित है, तो ये केवल उन लोगों के लिए एक वास्तविक प्रायश्चित था जो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं वे चुने हुए हैं। ठीक है? आप प्रायश्चित को संभावित प्रायश्चित में नहीं बदलना चाहते क्योंकि अब आपने इसे कम कर दिया है। आपने इसे प्रायश्चित बिल्कुल नहीं बना दिया है, बल्कि केवल एक संभावित प्रायश्चित है जो किसी तरह किसी व्यक्ति के विश्वास से सक्रिय होता है। प्रायश्चित का वर्णन इस तरह से कभी नहीं किया गया है। वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। जब वो मरा तो हम वहां थे, हम उसके साथ मरे, है ना? रोमियो 6। हम उसके साथ जी उठे। यह एक वास्तविक प्रायश्चित था। हम वास्तव में वहां थे। वो वास्तव में अपने लोगों के पापों को सह रहा था। और उसके लोग वे सभी होंगे जो विश्वास करते हैं, और जो लोग विश्वास करते हैं वे हैं जिन्हें पवित्र आत्मा द्वारा जीवन और नया जन्म दिया गया है, क्योंकि उन्हें दुनिया की नींव से पहले चुना गया था। इसलिए यह एक वास्तविक प्रायश्चित है। धन्यवाद।